सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर अशुभेदिया आप सबों के बीच में फिर से नए वीडियो के साथ बेहद ही आप सबका स्वागत है और आप सबसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। इस घड़ी में एक बात को आप सबके बीच में मैं रखना चाहूँगा और ये आप सबके लिए एक चेतावनी है, एक जागरूकता है मसीह की देह के लिए। आज इस विषय पर मैं बात करूंगा, ऐसी बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज जो मैं विशेष बात करूंगा कि जितने लोग बड़े बड़े मीटिंग, कॉन्वेंशन, मेगा चर्चेस, क्रूसेड में भागते हैं, आज उस विषय पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। आज उन जैसे लोगों के लिए ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम इस विषय को बात करने से पहले कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फिलहाल अभी जितने लोग एमएमई झारखंड पे से देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे पेज में अगर नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही यूट्यूब चैनल राजेश बेदिया में देख रहे हैं तो इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। तो आज का जो विषय है, आज मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा और आप सबको मैं जागरूकता करना चाहूंगा ताकि आप गलत शिक्षा में ना पड़े। आज इस मकसद के साथ आप सबके बीच में वीडियोस को लाया हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, शुरू से आखिरी तक बने रहिए तो बात को आपको समझ में आएगा। आप आधा अधूरा मत समझिए, और अगर आधा अधूरा दिखेगा तो फिर मैं जानता हूं कि आप सब कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी हरकत करोगे, उल्टी सीधी कमेंट करोगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, शुरू से आखिरी तक बात बने रहिए और बातों को पहले समझिए और सही क्या है, गलत क्या है, पहले बाइबल से क्या करिए, चेक करिए। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूं, खासकर आज की बात मैं बताने जा रहा हूं कि गुमला में एक बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है ना। और आप लोग के हिसाब से बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा सेवक वहां पे आने वाला है और वो कुछ महीना पहले रांची में भी आ चुका था और इनके जैसे खिलगांव में भी आया, फिर से रांची ध्रुवा में आने वाला है। तो आज बड़ा बड़ा मीटिंग, कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा और आज खासकर आज गुमला में देखने को मिलेगा। और आप लोग के हिसाब से फिर बोलना चाहूंगा कि बड़े बड़े ये लोग सेवक लोग हैं आप लोग के हिसाब से। तो जितने लोग इन लोगों के पीछे भागते हैं, मैं आप सबको एक चेतावनी के तौर पर, एक जागरूकता के तौर पर आपके बीच में बातों को क्या करना चाहूंगा, रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम वचन को रखेंगे और वचन के मुताबिक आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद निर्णय आपके हाथ में है। ना तो आप हमको जबरदस्ती कर सकते हैं, ना हम आपको जबरदस्ती कर सकते हैं। बाइबल भी बहुत सारी बातों से, यानी डांट से, चेतावनी से, जागरूकता से, पाप से, धर्म से, इन तमाम चीजों से बाइबल रूबरू कराती है। अब आपको कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जितने लोगों को मिलता है उन सबको कन्विक्ट करती है, उन सबको पवित्र आत्मा रास्ता, दिशा दिखाती है। बसती चॉइस करना आपके हाथ में है। अगर आप बाइबल की बात को मानते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की बात को मानते हैं, आप सही रास्ते पे हैं और सही जगह पे भी पहुंचेगा। अगर यदि आप बाइबल के बाहर की बातों को अगर मानते हैं, लेके चलते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध लेके चलते हैं, वचन के विरुद्ध चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी उद्धार को खो सकते हैं और आप अपनी रास्ता से तो ऑलरेडी भटक चुके होंगे और आप सही रास्ता पे, सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए आप सबसे इस घड़ी आपको मैं बताना चाहूंगा और जागरूकता करना चाहूंगा, चेतावनी के तौर पर कहना चाहूंगा कि जितने लोग बड़े बड़े सेवा के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े मीटिंग, कन्वेंशन के पीछे भागते हैं, तो जो भी इस आज के तारीख में आने वाला है गुमला में, आज मीटिंग जो होने वाला है, ऐसे लोगों के पीछे बार बार भागते हैं, है ना। बहुत सारे जगहों पे जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े मीटिंगों में ही सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है कि आज वहां बड़ा मीटिंग है, आज वहां बड़ा मीटिंग है, वो सेवा कर रहा है, वहां आया था, वहां जाएंगे, वहां आया, वहां भी जाएंगे। तो लोग भागते रहते और बड़े बड़े सेवक लोग क्या करते हैं, भगाते रहते हैं। तो क्या हम बड़े सेवक के पीछे भागते रहें? क्या हम बड़े भीड़ के पीछे हम भागते रहें? आइए हम वचन से पहले देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको परखना है, आपको जैसा लेना है ले सकते हैं।
आई, ठीक है। आइए हम लोग पहले वचन में हम रखते हैं। तो देखिए, अब सबके बीच में मैं बताना चाहूंगा कि बाइबल में यीशु मसीह, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, इन तमाम लोगों ने झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारकों के बारे में हमें पहले से ही क्या कर के रखा है, जागरूक करके रखा है ना, हमें बता के रखा है। तो कहां कहां पे लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, वचन 15। यहां पे तुरंत जल्दी से मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहूंगा और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आइए और वचनों को, यहां लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहे। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं 24 में भी। तो यहां पे भी हमको क्या मिलता है, वही चीज फिर मिलता है जो यीशु मसीह ने ही कहा है। हाँ, पहले हम पढ़ेंगे 11, है ना। मत्ती का पुस्तक 24 वचन 11 लिखता है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। तो यह बहुत से, यहां एक की बात नहीं हो रहा। हमारा परमेश्वर एक है, शैतान भी एक है, लेकिन उसका टीम बहुत बड़ा है और वो तमाम टीम अपने अपना कार्य को कर रहा है, जिसमें बहुत लोग आते हैं। तो उसी के बारे में हमें चेतावनी देता है, उसी के बारे में हमें जागरूकता किया है पहले ही इस मसीह की, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। और यहाँ पे इसी पे हम पढ़ते हैं 24 में। तो यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। आज क्या हो रहा है, आज यही हो रहा है। बड़ा बड़ा चिन्ह, बड़ा बड़ा चमत्कार, अद्भुत गवाही, अद्भुत काम लोग करके दिखाते हैं, सेवक लोग करके दिखाते हैं। हाँ, और क्या हो जाते हैं कि जो लोग सही पे भी जाते हैं ना, वे लोग भी क्या हो जाते हैं, इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हमें ये वचन को कभी भूलना नहीं है, हमें याद करना है कि यीशु मसीह ने हमें कैसे जागरूक करके रखा है, कैसे जागरूकता की वचन हमें रखा है। आइए और वचन को हम आपको क्या करते हैं, आपके बीच में मैं क्या करूंगा, रखना चाहूंगा। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस, है ना। पहला तीमुथियुस में भी यही चीज को लिखा है। हमें इससे भी क्या करना है, हमें रूबरू होना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी उद्धार से क्या हो जाए, वंचित हो जाए। तो हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस, उसका 4वां अध्याय, वचन पहला ही में लिखा है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हाँ, तो आत्मा स्पष्टता से, कौन सी आत्मा, पवित्र आत्मा कहता है कि आने वाले समय में क्या हो जाएगा, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से कहा जाएगा, भाग जाएगा। आज बहुत सारे विश्वासी जो है ना, अपना विश्वास कहां देख बैठे, उन झूठे मसीहों को, झूठे भविष्यवक्ताओं के, झूठी दुष्टात्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर, खुद का मन को लगाकर कहा होंगे, बहक गए। आई बात समझ में। अब और वचनों को हम क्या करेंगे, आप सबके बीच में क्या करूंगा, रखना चाहूंगा और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला पतरस, है ना, सॉरी दूसरा पतरस भी हम पढ़ेंगे। यहां भी यही चीज को क्या किया गया है, लिखा गया है। दूसरा पतरस, उसका दूसरा अध्याय, वचन 1 से 3 में भी यहां लिखा है कि और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो यहां भी लिखा है झूठे भविष्यवक्ता पहले थे और तुम में भी होंगे। तो आज भी क्या हो रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता बहुत से उठ खड़े हैं, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले हैं। तो इन सब को भी क्या करना है, हमें और आपको समझना है मेरे प्रियो, कि कौन सा झूठी भविष्यवक्ता है, कौन सा झूठे प्रचारक है, कौन सा झूठे सेवक है। और हम पढ़ते हैं यहूदा का पुस्तक हम पढ़ेंगे, यहां भी वही चीज को फिर है। हाँ, तो यहां लिखता है यहूदा का पुस्तक
पहला अध्याय वचन हम 4 में यहाँ क्या लिखता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया है। ये भक्तिहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वितीय स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो यहां लिखता है कि कितने ऐसे मनुष्य चुपके में से हम में आ मिले। तो कौन सा मनुष्य? यही जो पास्टर बन के आया है, यही प्रॉफिट बन के आया है, यही सो कॉल्ड प्रॉफिट बन के आया है। ये लोग मनुष्य हैं, ये लोग हम में कहा हुए हैं, आ मिले हैं। और ये लोग क्या किए हैं? ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वितीय स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो मसीह का इनकार कैसे करते हैं? तो इन लोगों का शिक्षा कैसा होगा पता है? ये लोग प्रेम, अनुग्रह, दया और फिर चिन्ह, चमत्कार, अनुग्रह, दया, ये सब बस प्रेम, ये सब पे ही अटके रहेंगे, है ना। इसके अलावा भी प्रचार है, इसके अलावा भी बाइबल बताती है। क्या उनसे हमको आपको रूबरू कराते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं वो रूबरू कराते। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ना। क्योंकि अगर सही प्रचार करेंगे, बाइबल के प्रचार करेंगे, चेतावनी के प्रचार करेंगे, डांट का प्रचार करेंगे, पाप का प्रचार करेंगे, तो इन लोगों के पीछे जितने भी बड़े बड़े भीड़ इकट्ठा होते हैं ना, हजारों की, लाखों की, इन लोगों के पीछे आना छोड़ देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने पेट के लिए क्या करते हैं? मोटिवेशनल प्रीच करते हैं, प्रेम की प्रीच करेंगे, आशीष, अनुग्रह और फिर क्या बोलेंगे? चिन्ह, चमत्कार, शारीरिक चंगाई के बारे में ही सिर्फ क्या करेंगे? ये लोग प्रचार करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब यहाँ पे लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे, तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं जैसे कि दशवांश की शिक्षा अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये इजरायलियों का था, अभी अन्य जातियों के लिए नहीं है। तो जब हम सब बाइबल की बातें और हम सब जो सही बातें, खरी बातों को सिखाते हैं, वे लोग जब ऐसी बातों को रखते हैं तो क्या करते हैं? इसको इनकार कर देते हैं और जो यहूदियों का जो शिक्षा है, इस्राएलियों को जो शिक्षा है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी साफ तौर पर यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं ऐसे लोग। फिर पवित्र आत्मा अपनी मकसद से आता है, किसी के बुलाने से, किसी के स्वागत करने से, किसी बड़े पाशा प्रजा सेवक के हाथ रखने से किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आते। जब ऐसी बातों को जब हम रखते हैं, बताते हैं कि पवित्र आत्मा जो है अपनी मर्जी से आती है, किसी के हाथ रखने से नहीं आती है, तो ये लोग क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। तो फिर इस शिक्षा को इनकार करना मतलब मसीह यीशु का शिक्षा को इनकार करते हैं। उसके बाद ऐसे भी यहूदी का शिक्षा, यहूदियों का मतलब यहूदीवाद का शिक्षा, यहूदीवाद में शिक्षा कहा होता है कि यहूदियों का जैसा कल्चर था, यहूदियों का जैसा पहनावा था, वैसे ही आज के जनरेशन में आज की कलीसिया अन्य जातियों के ऊपर थोपी जाती है कि तुम विश्वासी बन गए हो, तुम क्रिश्चियन बन गए हो, तुम चर्च आते हो तो तुमको ऐसे पहनना है, वैसे पहनना है, ये नहीं पहनना है, वो ना पहनना है, ऐसे रहना है, वैसे। ये लोग अपनी शिक्षा को करना शुरू करते हैं, थोपना शुरू करते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। तो इस सब से पता चलता है कि ये लोग कौन लोग हैं? झूठे बसकता लोग। ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग फाड़ने वाले भेड़िए। तो तमाम मती में पढ़ा है, पहला तिमुथियुस में पढ़ा है, दूसरा पतरस में पढ़ा है, यहूदा का पुस्तक में पढ़ा है, इन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ झूठे भसकता के बारे में ही लिखा गया है। क्या हम इसको इनकार करें? बिल्कुल नहीं। क्या आज की डेट में जितने सो कॉल के पास्टर सेवक है, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े मेगा चर्च से मेगा क्रूसेड होती है, उन तमाम जगहों पर ऐसी झूठे भसकता, झूठे प्रचारकों, झूठे भेड़ियों के बारे में आपको जागरूक करती है, आपको रूबरू कराती है, आपको उसके बारे में बताती है, आप उसके बारे में चेतावनी देती है, आपके उसके बारे में आपको डांट लगाती है। क्या ऐसे प्रीच करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब नहीं करते हैं तो पता साफ चलता है कि ये लोग झूठे भसकता हैं, झूठे भेड़िया हैं, मतलब भेड़िया हैं लोग, ये झूठे सेवक लोग हैं, ये लोग पेट की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो इन सब से आपको साफ साफ पता चलेगा। तो इन लोगों में जहां जहां बड़े बड़े मीटिंग कॉन्वेंशन होता है, झूठे भसक आए, तो ये लोग का सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला होता है फोकस चिन्ह और चमत्कार, चंगाई, आशीष, नौकरी, वीजा, बिजनेस, कैसे तरक्की करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे आप अमीर बनेंगे, ये तमाम चीजों के बारे में आपको प्रीच करेगा और मोटिवेट
करेगा। इसके अलावा आपको पाप के बारे में नहीं बताएगा, इसके अलावा झूठे भविष्यवक्ता के बारे में नहीं बताएगा, इसके अलावा झूठे प्रचार के बारे में नहीं बताएगा, इसके अलावा भेड़िए के बारे में नहीं बताएगा। तो इन सब को क्या करना है, परखना है। आज आप कहां जा रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं, कितनी बड़े भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, खुद को जांचिए और उन तमाम लोगों को भी क्या करिए, जांचिए जो भेड़ों के भेष में भेड़िया के रूप में आते हैं और इन भेड़ों को क्या करते हैं, नोचने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। उनको इन सारी वचनों से क्या करना है, आपको जांचना है। अब देखिए बाइबल वचन ही यूहन्ना का पुस्तक में हमें आपको तमाम विश्वासियों को, पास्टर प्रचारक सेवकों को क्या करता है, बोलता है कि परखो। हाँ, आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला यूहन्ना, है ना, हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका वचन 1 में ही लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिथि ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हाँ, बाप रे बाप, ये वचन आपको क्या पढ़ाती है, बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, यहां साफ साफ लिखा है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में, इस पृथ्वी में, इस संसार में, मसीह की देह में निकल खड़े हुए हैं। तो लिखता है पहला लाइन में कि हर एक आत्मा की प्रतिथि मत करो। चिन्ह, चमत्कार, आशीष, चंगाई, छुटकारा, प्रेम, दया, सिर्फ यही प्रीच है, यही प्रचार है। क्या यही प्रचार से क्या लागू होती है मसीह की देह की उन्नति, मसीह का देह का प्रचार, मसीह की राज्य का प्रचार? तो बिल्कुल नहीं। और जो लोग ऐसे प्रीच करते हैं, साफ लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। तो इन लोगों को क्या करना है, परखना है मेरे प्रियो, और हर एक आत्मा की प्रतिथि बिल्कुल नहीं करना है। क्या संसार में, अन्य जातियों में क्या चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम नहीं होती है? प्रेम की बात नहीं होती है, आशीष की बात नहीं होती है, आपको होती है? क्या हम उन लोगों पे विश्वास करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वे लोग झूठे, वे लोग शैतान के संतान है, सैतानिक तरह से, लूसीफर की तरह से की ओर से वे लोग चंगाई और आशीष करते हैं, आशीष मिलता है। वैसे ही आज मसीह की देह में ये लोग भेड़ के रूप में, सेव के रूप में घुसे हैं और ये लोग भेड़िए का काम कर रहे हैं। अगर भेड़िए का काम अगर नहीं किया होता तो ये लोग पाप का प्रचार करता, डांट का प्रचार करता और चेतावनी का प्रचार करता और मसीह की देह को क्या करता, एजुकेट करता, मजबूत करता। आज बड़े बड़े हजारों लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, मीटिंग कन्वेंशन में इकट्ठा होती है। वहां पे क्या होता है, बस क्या होता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आशीष और चंगाई का ही प्रीच होता है। तो हमें क्या करना है, इस बात को क्या करना है, समझना है, उन लोगों को जांचना है, उन लोगों को क्या करना है, परखना है। तो हमें हर आत्मा को क्या करना है, बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह साफ साफ लिखता है कि हर एक आत्मा की प्रतिथि ना करो, वरन आत्माओं को क्या करो, परखो, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से बात नहीं करेगा। अगर बात करेगा परमेश्वर की आत्मा की ओर से ना, तो आपको एक डांट। आइए हम समझते हैं वचन से कि आखिर वचन में कहां लिखा है कि डांट का प्रचार करो, उनको डांटो, उसको समझाओ, उसको चेतावनी दो। कहां पे लिखा है? तो हम लोग पढ़ेंगे इधर जी, तो कहां पे लिखा है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 16 क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 लिखता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, समझाने, सुधारने, है ना। जो उपदेश हो रहा है वो समझाने और सुधारने का होना चाहिए। क्या आज ऐसे सेवक, ऐसे प्रचारक, ऐसे प्रॉफिट क्या आज समझाने और सुधारने का प्रचार करता है? तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि 2020 से पहले ऐसे
ऐसे व्यक्ति को मैंने अभी तक नहीं देखा कि सही क्या है गलत क्या है, कौन सही प्रचार कर रहा है कौन गलत प्रचार कर रहा है, कौन सही डिनोमिनेशन है कौन गलत डिनोमिनेशन है, कोई कभी किसी ने प्रचार नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान हमारे ही बीच में पास्टर डैनियल राज निकले और सही और गलत को जब रखना प्रारंभ किए तो इन लोगों को क्या होने लगा, दुख होने लगा, दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि जब सही बात को इन लोगों के ऊपर जब बोलने लगा और जब ये लोग गलत शिक्षा से गलत शिक्षा एक्सपोज होने लगा तो ये लोगों को खुजली होने लगा, ये लोग को दुख होने लगा कि ऐसे कैसे। तो मेरे प्रियो पहले कहां थे? क्या सभी लोग सही है, सभी प्रचारक सही है, सभी डिमेंशन सही है? तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों उन लोगों के विरुद्ध में बात नहीं कर रहे? क्या आज भी सही सभी लोग सही है? बिल्कुल नहीं। तो जब सही नहीं है तो उन लोगों के विरुद्ध में क्यों बात नहीं कर रहे? हाँ, क्यों बात नहीं कर रहे? क्या हमें बाइबल नहीं बताती है कि उन लोगों को क्या करो, एक्सपोज करो? बिल्कुल बताती है। इफिसियों 5:11 में वहां लिखा है। हाँ, आइए हम पढ़ते हैं उस वचन को भी, ताकि इससे भी कहा रही है आप लोग रूबरू रहिए, अनजान मत रहिए, अनजान मत बनिए। हमें क्या करना है? हर एक को परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। इफिसी 5:11 में हम लोग पढ़ते हैं तो यहां भी क्या लिखता है कि और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो और उन पर उल्हाना दो। वाह, मतलब अंधकार के हर एक काम में क्या करना है? किसी के सहभागी नहीं होना। यही वजह है 2020 से हम सब जब सही शिक्षा को जाने, समझे, जांचे, परखे तो हम क्या हो गए? उन गलत शिक्षाओं से, अंधकार की ताकत से। यहां लिखा है कि अंधकार के कामों में हमने क्या किया? भागी अब नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसके विरोध में हम बात कर रहे हैं, बल्कि उसको हम डांट रहे हैं, हम उसको चेतावनी दे रहे हैं, हम उसको उल्हाना दे रहे हैं। इंग्लिश बाइबल एनकेबी वर्जन क्या करता है? एक लिखता है एक्सपोज देम। उन्हें क्या करो? एक्सपोज करो। आज हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं। बाइबल हमें इजाजत दी। और आप लोग क्या बोलते हैं? किसी को दोष मत लगाओ। मेरे भाई, हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहे, हमें उसको चेतावनी दे रहे हैं आज के समय के लिए कि समझ जाओ, सुधर जाओ, मन फिराओ और बाइबल के अकॉर्डिंग हो जाओ। आपकी अपना उद्धार बचा सकते हैं, अन्यथा आप अपनी उद्धार खो सकते हैं। हम किसी को जज नहीं कर रहे मेरे भाई, हम किसी को न्याय नहीं कर रहे भाई। आज इस डांट की प्रचार से, आज इस चेतावनी की प्रचार से अगर लोग का जीवन बच रहा है, बदल रहा है और बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन जी रहा है तो फिर क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। आज बड़े बड़े मीटिंग कॉन्वेंशन चर्चेस में होती है, बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन क्या उससे तमाम विश्वासी जो हजारों लाखों के भीड़ के तादाद में जाती है उन सब के जीवन में मसीहत का चाल चलन दिखती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना? शायद इफिसी का ही पुस्तक में या फिर अगर गलत नहीं हो तो वहां पे भी लिखा है आत्मा का फल। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मा का फल तो दिखना चाहिए ना। इतना मीटिंग होता है, इतना बड़ा बड़ा झुंड में ये हो रहा है, तो फिर आत्मा का फल तो मसीहत में दिखना चाहिए। छोड़िए, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, या शॉर्ट में स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आत्मा का फल है ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी तमाम आत्मिक फल है। क्या आज के मसीही में जितने युवतियां पाई जाती है ना, जवान लड़का लड़कियां पाई जाती है, इन तमाम लोगों में आज आत्मिकता का फल दिखाई देती है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर जिसके ऊपर अगर देती है ना, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन जिस पर नहीं आता है और मुझे दिखता है, तो फिर मैं उन सबको क्या बोलूं? मैं उसको नहीं डांटू? बिल्कुल डांटू। क्या मैं उसको चेतावनी ना दूं? बिल्कुल दूं। और बाइबल खुद हमें इजाजत देती है, तो फिर हम इसके पीछे मैं क्यों रहूं? 2 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन का कर वचन 2, यहां ध्यान से इस वचन को पढ़िए, है ना। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय वचन 2 लिखता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। तो हम क्या कर रहे हैं? वचन के अकॉर्डिंग जो गलत शिक्षा है, जो गलत लोग हैं, जो मसीह के विरुद्ध चाल चल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? समझा रहा हूं, डांट रहा हूं, उसको उल्हाना दे रहा हूं, उसको एक्सपोज कर रहा हूं। और क्या बताइए? तो फिर ऐसे प्रचारक, ऐसे सेवक जो अपने आप को 100 गोल्ड में गिनती गिनाते हैं, मैं इन सबको क्या बोलूं? है ना, उन सबको तो डांटू नहीं, बिल्कुल डांटू। हमें बाइबल इजाजत देती है कि उसको अगर समझा, डांट और उल्हाना दे। हाँ,
उल्हाना दे तो फिर हम क्यों ना करूं। आज बहुत सारे लोगों को क्या होती है, तकलीफ होती है जब ऐसी बातों को क्या करते हैं हम रखते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि इन सब से क्या करिए, बचिए, है ना। अगर आज नहीं बचिएगा ना मेरे प्रिय भाई, तो उस न्याय सिंहासन में भी क्या हो जाइएगा आप, मत नहीं बच पाइएगा। हाँ, आज आप कितने बड़े बड़े भीड़ के पीछे जाइए, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप खाली भीड़ के देख के जाते हो ना मेरे प्रियो, जब न्याय सिंहासन में जाओगे ना, वो भीड़ आपको नहीं बचाएगा। वो बड़ा पास्टर जो चिन्ह चमत्कार दिखा के आपको मोटिवेट करके रखा है ना, आपको नहीं बचाएगा। आइए एक और वचन को हम पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय वचन 16, देखिए यहाँ पे क्या लिखता है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय वचन 16, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी भक्ति में बढ़ते जाएंगे। और 17, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात यहां लिखा है तीमुथियुस में। पौलुस समझा रहा है आपको और हमको इससे सावधान होना है, हमें सतर्क होना है। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको डांट रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। जितने लोग बड़े बड़े भीड़ के पीछे भागते हैं ना, और आज भागेंगे ना, उन सबको मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे वचनों को आप समझिए कि क्या लिखा है कि उनका वचन सड़े घाव की नहीं फैलते जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लूसीफर की शिक्षा है। क्यों? क्योंकि वो शैतान की शिक्षा है। और ऐसे लोग पीछे भीड़ का भीड़ भागते हैं मेरे प्रियो। आज संसार में देखिए, अनजातियों में देखिए, आज बड़ा भीड़ है। क्या हम उस लोगों के पीछे भागे जाए? बिल्कुल नहीं। तो हमें बहुत बड़ा भीड़ के पीछे नहीं जाना है, हमें जाना है सच्चाई की ओर, हमें जाना है वचन की ओर, हमें जाना है परमेश्वर की आज्ञा की ओर, ना कि आज्ञा के विरोध। तो आज जितने लोग बड़े बड़े पास्टर हैं, जो लोग ये लोग क्या है, झूठे प्रीचर है, झूठे सेवक है, ये लोग क्या है, ये लोग मसीह के विरोध कार्य कर रहे हैं, जिसके वजह से इन लोगों का जो वचन है ना, इन लोगों का जो शब्द है ना, इन लोगों का जो बातें है ना, सड़ी घाव की नहीं का होता है, फैलते जाता है। मतलब सड़ी घाव कैसा तेजी से फैलता है, वैसे ही इन लोगों का फैलता जाता है। यही वजह है कि ये लोग बहुत जल्दी बहुत बड़ा मिनिस्ट्री खड़ा कर लेंगे, बहुत बड़ा पैसा इन सब के पीछे आ जाता है, इन सब के पीछे बहुत बड़ा एक टीम खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान की काम कर रहा है। और शैतान की काम करोगे ना, आपको बहुत कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की सेवा में, जैसे ही परमेश्वर की शिक्षा में, जैसे ही डांट का, पाप का, जैसे ही चेतावनी का प्रचार करोगे ना, आपका साथ छोड़ देंगे। हमें कोई नहीं फर्क पड़ता मेरे प्रियो, हमें अकेले जाना स्वर्ग पसंद है, लेकिन भीड़ के साथ, हजारों लाखों की भीड़ के साथ हमें नरक जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपका चुनाव कि आप भीड़ के साथ नरक जाना चाहते हैं या फिर अकेले मजबूत होकर स्वर्ग जाना चाहते हैं। और एक लास्ट वचन हम आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। क्या आज इतनी बड़ा मीटिंग, बड़ी तादाद में मीटिंग हो रही है ना, हजारों लाखों की तादाद में, और आज गुमला में, रांची में, लोहरदगा में, या और तमाम जगह, उड़ीसा में, फलना जगह, ढिमका जगह, आज हमारे झारखंड की बात कर रहे हैं तो खेलगांव में मतलब धुरवा रांची में हो चुका है, खेलगांव रांची में हो चुका है, आज हमारे झारखंड में गुमला में, आज हमारे झारखंड में होने जा रहा है। तो इतनी जगहों में हो जा रहा है। क्या उन जगहों में क्या यीशु मसीह की बातें, जो ग्रेट कमीशन, जो महान आज्ञा है, क्या पूरा हो रहा है? क्या है वहां वचन में? आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि वाकई में ये लोग सही काम कर रहे हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं। अगर इस वचन के अनुसार अगर नहीं हो रहा है ना, तो मैं समझता हूं कि ये लोग परमेश्वर के विरोध काम कर रहे हैं, ये लोग शैतान के काम कर रहे हैं। 20 वचन में लिखता है कि अच्छा 18 से हम पढ़ देते हैं, है ना। यीशु ने उसे कहा, मत्ती का पुस्तक 18 वचन 18, 19, 20, है ना। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसके बाद 20 वचन कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। क्या आपने सुसमाचार प्रचार कर रहा है? अगर कर रहा है, प्रेज गॉड। नहीं कर रहा है, मैं समझता हूं कि मन फिराओ। अच्छा ठीक है, आप प्रचार कर रहे हो, ठीक है ना, यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो 20 वचन कहता है, क्या उसको आप पूरा कर रहे हैं? अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सुसमाचार से फेल हो जा रहे हैं और आप लूसीफर के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस आज्ञा के पीछे नहीं, परंतु लूसीफर की आज्ञा के पीछे जा रहे हैं। उन्हें चाहिए पैसा, उन्हें चाहिए ऐसो आराम, उन्हें चाहिए आरामदायक जीवन, उन्हें चाहिए ऐसी का जीवन। आज तमाम बड़े बड़े पास्टर सेवक को मैं देख रहा हूं कि आज इन लोग ऐसी का जीवन जी रहे हैं।
मेरे भाई, मेरे बहन, इन लोगों को परखो कि ये लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या फिर शैतान की सेवा। यहां पे बीच में क्या आता है कि उन्हें, है ना, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, क्या करो, मानना सिखाओ। आज भीड़ तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन क्या यीशु मसीह की सब बातें क्या मानना सिखा रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर सिखाते तो आज मसीहत का ऐसा हालत नहीं होता। अगर सिखाते तो आज क्या होता, सुसमाचार और तेजी से फैलता। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है ना कि 19 में कि तुम जाकर सब जाति लोगों को चेला बनाओ, है ना। तो अगर चेला ही नहीं बना रहे हो तो सुसमाचार कहां से फैलेगा? चेला बना ही नहीं रहे हो तो यीशु मसीह की सब बातें कहां से मतलब फैलाएंगे? हाँ, सब बातें का मतलब है हर एक आज्ञा, बाइबल की जितने भी अध्याय हैं, जितने भी शिक्षा है, जितने भी टॉपिक है, उन तमाम चीजों को हमें एक एक विश्वासों को क्या करना है, सिखाना है। जब हम पूरी बाइबल को सिखाते हैं ना, तब जाके संपूर्ण बाइबल उसको समझ में आती है और वो एक चेला के तौर पर वो गिनती में आता है। अगर पूरी बाइबल को अगर वो नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो फिर वो चेला कैसे हो सकता है? सिर्फ सुसमाचार सुन लिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और हमें एक अनंत जीवन दिया, क्या इतना ही बोल के, इतना ही सुसमाचार सुना के क्या वो चेला बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। उन्हें यीशु मसीह की हर एक बात को क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। यीशु मसीह की बात का मतलब है क्या? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मात्र 4 ही बातें हैं यीशु मसीह की बातें। क्या संपूर्ण बाइबल नहीं है? बिल्कुल, संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह प्रभु है। अगर प्रभु है तो कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर है तो क्या आत्मा नहीं है? आत्मा नहीं है, आत्मा है। हाँ, वचन है उसका, अपोस है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय में क्या पढ़ते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, और यही आदि में, हाँ, क्या हुआ? इस संसार में देह के रूप में प्रकट हुआ। यही वचन, यही शब्द मेरे प्रियो। तो वचन जो है ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ वचन, वो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। जब यीशु मसीह का है तो इस मत्ती का 28 का 20 के अनुसार सब बातें, सब बाइबल उनको क्या करना है, बताना है, सिखाना है। जब सब बातें सिखाते हैं तो संपूर्ण बातें सिखाते हैं तो वो समझता है, सीखता और एक चेला के रूप में तैयार होता है। तो आज के जितने भी बड़े बड़े मिनिस्ट्री के लोग हैं, बड़े बड़े सेवक लोग हैं, हजारों लोगों के तादाद में भीड़ इकट्ठे होती है उनके पीछे, तो क्या ऐसे आज्ञा को लेकर चल रहा है? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। तो जितने लोग भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, उन सबको मैं डांटना चाहता हूं, उन सबको समझाना चाहता हूं, उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं, उन सबको मैं उल्हाना देता हूं कि ऐसे लोगों को क्या करो, परखो कि ये बाइबल से है कि नहीं, क्या बाइबल से मैच कर रहा है, क्या बाइबल की बाहर का बात कर रहा है क्या? अगर बाइबल के बाहर है तो हम चाहते आप सब उन सब से फिरो, उन सब से अलग हो जाओ। आई बात समझ में? तो हमको, आपको जागरूक होना पड़ेगा मेरे प्रियो। हमें वचन में एजुकेट होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। आज तमाम क्लेशाएं चल रही है, लेकिन बाइबल से उन्हें मजबूत किया नहीं जा रहा है, उन्हें अपाहिज बना के रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसे एजुकेट करेगा, मजबूत करेगा, तो उन सबका नौकरी चला जाएगा, उन सबका पेट का जो धंधा चलता है ना, ये तमाम धंधा बंद हो जाएगा। आज देख रहे मसीहत का हालत। हमें एक एक लोगों को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा मेरे भाई। आज जैसा सिचुएशन है ना, आने वाला कल में ये सिचुएशन नहीं रहेगा। आपके पास पासवर्ड नहीं आ सकता है, आप चर्च नहीं जा सकते, आप अपनी फैमिली में झुंड के साथ प्रार्थना विनती या आजू बाजू मिल के जो प्रार्थना करते हो ना, ऐसा नहीं कर सकते आने वाले समय में। तो उस समय आप कैसे धीरज धर के यार मजबूत रहोगे? जब तक आपके अंदर ये वचन मजबूत नहीं होगा, वचन से आप मजबूत नहीं होंगे, तब तक क्या होगा? तब तक आप क्या हो सकते हैं, धीरे धके नहीं रह सकते। तो हमें क्या करना, तैयारी किसकी करना? अंतिम समय के लिए तैयारी करना है। अभी के लिए क्यों मेरे भाई? हाँ, आपको अभी के लिए भी तैयारी करना है, लेकिन हम क्या, हम लल्लू पत्तू के जैसा रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वचन जैसा बोलते हैं वैसा हमें मजबूत, एजुकेट और कारण है हमें बेधड़क तरीके से रहना है, ताकि किसी भी परिस्थिति में हमें अलग ना रहे। आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे। तो नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।